मेरे बच्चे, यदि आज तुम्हें हमारा संदेश प्राप्त हुआ है तो निश्चित ही तुम एक भाग्यशाली बच्चे हो, क्योंकि आज हम तुम्हें एक ऐसी खुशखबरी सुनाने आए हैं जिसे सुनने के पश्चात तुम खुशी से फूले नहीं समाओगे। और यदि तुम आज हमारी बातों को पूर्ण रूप से सुनते हो तो निश्चित ही तुम्हें ऐसी बातों के बारे में पता चल पाएगा जो कि आज से पहले ना तो तुमने हमारे मुख से कभी सुनी थी और ना हम तुमसे पहले कभी कह पाए थे। इसलिए यदि तुम हमारे संदेश को सुन रहे हो तो संदेश को बीच में छोड़ने की भूल बिल्कुल भी मत करना और हमारी खुशी के लिए केवल एक बार ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखना। जितना बड़ा कर्म होता है उतना ही बड़ा कर्म फल होता है और उतनी ही बड़ी खुशी उसे प्राप्त होती है जितना कि बड़ा उसने कर्म किया होता है। क्योंकि सच तो यह है मेरे बच्चे कि तुम्हारे कर्मों के फलस्वरूप तुम्हें एक ऐसी खुशी प्रदान होती है जो कि तुमने अपने कर्मों से खुद उत्पन्न की होती है, लेकिन तुम्हें कई बार ज्ञात नहीं होता कि वो कौन सा ऐसा कर्म है जिसके फलस्वरूप तुम्हें वह खुशी फलस्वरूप प्राप्त हो रही है। वो खुशी जिसे प्राप्त करने के लिए तुम काफ़ी समय से पल पल तरसते रहे और तुम सोचते रहे कि वो खुशी मुझे कब प्राप्त होगी। लो मेरे बच्चे, अब वो समय आ गया है जिस समय हम तुम्हें इस खुशी को देंगे भी और तुम्हें पूर्ण रूप से ज्ञात भी कराएंगे। सबसे पहले तो तुम इस बात को समझो कि यदि तुम्हारे हृदय में बार बार एक बात घूम रही है कि शीघ्र ही मेरी आने वाले समय में जिस कार्य को मैं चाहता हूँ, अर्थात जिस अधूरी इच्छा को मैं पूर्ण होता देखना चाहता हूँ, वह इच्छा अब पूर्ण होगी। तुम्हारी सोची हुई इच्छा अर्थात खुशी इस बात की तुम्हें प्राप्त होगी, वो इच्छा तुम्हारे कार्य से जुड़ी हो, तुम्हारे प्रेम से जुड़ी हो या तुम्हें किसी भी ऐसे मुकाम से जुड़ी हो जिसे तुम प्राप्त करना चाहते हो। अब आने वाले इसी सोमवार को वह इच्छा तुम्हारी पूर्ण होना प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा तुम करो और तुम देखना कि तुम्हारी अधूरी इच्छा पूर्ण होना प्रारंभ हो चुकी है। लेकिन उसके लिए तुम्हें इसी सोमवार को अर्थात आने वाले सोमवार को प्रातःकाल जब तुम सूर्य निकलने से पहले जगो तो स्नान करके केवल एक कार्य को कर लेना और तुम जो चाहोगे वो पूर्ण हो जाएगा। अर्थात उसी इच्छा के अनुसार मैं तुम्हें वही खुशी दूंगा जो तुम चाहते हो। तुम सोमवार के दिन एक बेलपत्र का पत्ता लेना जिसमें 5 पत्ते लगे रहते हैं, उनको शुद्ध पानी से धोकर और तुम चंदन से अपनी जो भी इच्छा हो 5 पत्तों पर लिख देना। छोटा छोटा लिखना जिससे कि तुम अपनी पूर्ण इच्छा को लिख पाओ और उसी बेलपत्र को पूजा करते समय मेरे शिवलिंग पर सोमवार के दिन चढ़ा देना। मेरे बच्चे, तुम्हारी जो भी इच्छा होगी, तुम जो भी चाहते होगे
वो पूर्ण हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना कि इस बेल पत्र को चढ़ाते समय तुम्हारा मन शुद्ध होना चाहिए और तुम इस कार्य को सूर्य निकलने से पहले करना। और ध्यान रखना कि जब तुम इस बेल पत्र को चढ़ाओ तो वो पत्ता बिल्कुल सही होना चाहिए। इसके साथ साथ इस बेल पत्र को लगातार इसी प्रक्रिया से अगले 11 सोमवार तक चढ़ाते ही जाना और अपनी उस मनोकामना को उस बेल पत्र पर अवश्य लिखना। इसके साथ साथ इस बात का ध्यान रखना कि जिस प्रकार तुम्हारा शरीर शुद्ध होता है पूजा के समय, उस प्रकार मन भी शुद्ध होना चाहिए। अर्थात किसी भी गलत कार्य के लिए या किसी भी गलत इच्छा के लिए इस इच्छा को कभी मत मांगना। अर्थात यदि तुम अपने जीवन में किसी कार्य के लिए कोई भी तुम्हारी खुशी है उसको पूर्ण करने के लिए तुम इस कार्य को करो, मैं तुम्हारी उसी इच्छा को अवश्य पूर्ण करूँगा। लेकिन ध्यान रखो कि किसी के लिए किया गया गलत कार्य का इरादा यदि तुम्हारे मन में चल रहा है तो मेरे बच्चे आज से बल्कि अभी से उस इच्छा को अपने मन से पूर्ण रूप से निकाल दो। क्योंकि इस तरह की इच्छा यदि तुम अपने मन के अंदर लेकर आओगे तो इच्छा पूरा करना तो बहुत दूर की बात है, मुझे क्रोध आने लगेगा। इस बात का ध्यान रखो कि जीवन में हर बच्चे की इच्छा को पूर्ण करना मेरा धर्म है। लेकिन किसी के लिए बुरा चाहोगे तो ना मैं तुम्हारी उस बात में स्वीकृति दूंगा और ना ही ऐसी इच्छा को अर्थात गलत बात को पूर्ण करने का आशीर्वाद दूंगा। और अपने हृदय से डर को निकाल दो, क्योंकि यदि तुम्हारे हृदय में डर विराजमान रहेगा तो तुम किसी भी कार्य पर पूर्ण रूप से मेहनत नहीं कर पाओगे और ना ही तुम अपने जीवन में किसी भी कार्य को करना चाहोगे तो वो हो पाएगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखो कि किसी भी कार्य को करते समय तुम्हें अपने आप पर, मुझ पर और इस संसार की हर शक्ति पर विश्वास रखना होगा। और ये विश्वास रखना अति आवश्यक है कि तुम जो सोच रहे हो, जो कर रहे हो, वो अवश्य पूर्ण होगा। किसी भी कार्य की मनोकामना को मांगते हुए इस बात का विशेष ध्यान रखना कि तुम्हारा मन पूर्ण रूप से शांत होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा मन शांत रहेगा तभी तुम अपने मन की बात को मुझ तक पहुंचा पाओगे और तुम्हारी मांगी हुई मनोकामना को मैं तुम्हारी खुशी के रूप में तुम्हें दूंगा। और जब मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हारी प्रार्थना को सुन रहा हूँ, तो इस बात का भी तुम्हें पूर्ण विश्वास रखना होगा कि तुम्हारी मांगी हुई मनोकामना कभी भी अधूरी नहीं रहेगी, बल्कि वह अवश्य पूर्ण होगी। और इसी विश्वास के साथ तुम्हें वह बेल पत्र का पत्ता चढ़ाना है। इसके अलावा तुम कभी भी अपने आप को अकेला समझने की गलती मत करना, क्योंकि मैं हर क्षण हर पल तुम्हें देख रहा हूँ और तुम्हारे उस खुशी को बहुत ही सूक्ष्म रूप से पूर्ण करना प्रारंभ कर दूंगा। क्योंकि कोई खुशी हो या कोई भी कार्य धीरे धीरे करके पूर्ण होना प्रारंभ हो जाता है, लेकिन कुछ समय निकलते ही वह अपना विशाल रूप ले लेता है। और जब वह विशाल रूप लेता है तब तुम्हें साधारण आंखों से दिखाई देता है। उस समय तुम्हें यह ज्ञात होता है कि यह कार्य अचानक से कैसे पूर्ण हो गया, बल्कि वह धीरे धीरे
पूर्ण होना प्रारंभ होता है, जो तुम्हें साधारण आंखों से दिखाई ना देने पर तुम्हारे हृदय को ऐसा आभास होता है कि शायद वह कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है। पता नहीं कब वह कार्य पूर्ण होगा। जब तुम्हारे हृदय को बार बार ऐसा आभास होता है, तब तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बल्कि वह कार्य जब तुम मनोकामना को मांगना प्रारंभ करते हो, तभी से बहुत ही सूक्ष्म रूप से प्रारंभ हो जाता है कार्य का पूर्ण होना। इस बात का तुम्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए और अपने हृदय के अंदर विश्वास रखकर ही किसी भी मनोकामना को मांगना चाहिए, क्योंकि किसी भी मनोकामना को मांगते समय यदि तुम्हारे हृदय में विश्वास नहीं रहेगा, तो फिर कोई भी शक्ति तुम्हारी सहायता नहीं कर पाएगी और ना ही तुम्हारी उस खुशी को जो तुम चाहते हो उसे दे पाएगी, क्योंकि शक्तियाँ केवल विश्वास के ऊपर चलती हैं और तुम्हें वही देती हैं जैसा कि तुम सोचते हो। यदि तुम्हारी नकारात्मक सोच है तो तुम्हें वह चीज़ प्राप्त नहीं होती है, और यदि तुम्हारी सकारात्मक सोच है तो तुम्हें वह चीज़ हो, खुशी हो, कोई भी कार्य हो या तुम जैसा चाहते हो वैसा हो, अवश्य पूर्ण होता है। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम क्या चाहते हो, कैसे चाहते हो, तुम्हारी सोच कैसी है, क्योंकि जैसी सोच होती है वैसी ही शक्तियों को तुम अपनी ओर आकर्षित करते हो, बाध्य करते हो और ऐसे समय को अपने करीब आने के लिए विवश कर देते हो, क्योंकि शक्तियां भी विवश हो जाती हैं भक्त के सामने जब भक्त की पुकार बार बार उन शक्तियों के कानों में पड़ती है और भक्त बार बार अपनी दैवी शक्ति को पुकार कर उन बातों को कहता है, तो शक्तियां विवश हो जाती हैं उस कार्य को पूर्ण करने के लिए, उस खुशी को देने के लिए जिसे भक्त प्राप्त करना चाहता है। इसलिए जब भी तुम दैवी शक्ति के साथ अकेले में रहो, तो तुम साक्षात ऐसा महसूस करना कि साक्षात मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और तुम जो कह रहे हो साक्षात मैं सुन रहा हूँ। अपने हृदय में ऐसा सोचकर तभी तुम उस पत्ते को चढ़ाना और फिर देखना चमत्कार। तुम्हें शीघ्र ही आने वाले समय में खुशियाँ प्राप्त होना भी प्रारंभ होंगी और वह कार्य भी पूर्ण होना प्रारंभ हो जाएगा जो इस समय तुम सोच रहे हो। और तुम इस बात को सोचो कि तुम क्या सोच रहे हो, उस कार्य को निर्णय कर लो, क्योंकि केवल एक ही कार्य पूरा होगा। जिस कार्य को तुम पूर्ण करना चाहते हो उसी के बारे में बार बार विचार करो, अच्छे से विचार करो, और विचार करने के बाद ही इस 11 सोमवार तक तुम्हें वही बात सोचते रहना है, वही मनोकामना मांगनी है और उसी पर अपने लिए कार्य को करना है। इसके साथ ही बाकी की जो बातें हैं और जो खुशियां हैं वो तुम्हें तुम्हारी माँ पार्वती सुनाएंगी, क्योंकि जो मैंने खुशी सुनाई है वो उससे भिन्न खुशी को आज तुम्हें देने वाली हैं, जो कि इससे भी बड़ी खुशखबरी है तुम्हारे लिए। और तुम्हारे लिए वह एक राज की बात है जिसे जानना तुम्हें बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए उनकी बातों को तुम बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना और विश्वास से सुनना, क्योंकि जब तुम विश्वास से उनकी बातों को सुनोगे तो तुम्हारे जीवन में तुम्हें सब सही होता दिखाई देगा। मैं तुम्हारी माँ पार्वती आज तुम्हें एक ऐसी खुशी बताने आई हूँ जिसे सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वो खुशी सुनकर तुम्हारे हृदय को बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता होगी। छोटे बच्चे को खुशियाँ और बड़े बच्चे को खुशियाँ समान ही नहीं होती, लेकिन फिर भी खुशी
एक ऐसी होती है जो हर इंसान के चेहरे पर मुस्कान ले आती है। कभी कभी तुम्हें ऐसी खुशी प्राप्त होती है जो कि केवल तुम्हें सुख का अनुभव कराती है, अर्थात तुम्हें जो चीज़ चाहिए होती है वो प्राप्त हो जाती है। भले ही उस खुशी का संबंध तुम्हारी नौकरी से हो या फिर तुम्हारे व्यवसाय से, या तुम किसी भी कार्य को पूर्ण करना चाहते हो उस पर हो, या तुम्हें किसी भी चीज़ को प्राप्त करना होता है और वह चीज़ तुम्हें प्राप्त हो जाती है, तो निश्चित ही तुम्हें खुशी प्राप्त होना प्रारंभ हो जाती है। तुम खुशी से फूले नहीं समाते हो उस चीज़ को प्राप्त करके या उस मंजिल को प्राप्त करके, क्योंकि तुम काफ़ी समय से उस पर मेहनत कर रही होती हो और मेहनत के बाद जब तुम्हें वह फल प्राप्त होता है, अर्थात तुम्हें उस पर सफलता हासिल होती है, तो निश्चित ही तुम्हारा खुश होना ज़रूरी है। और खुशी तब भी प्राप्त होती है जब जीवन में तुम किसी से अत्यंत प्रेम करते हो और वह प्रेम तुम्हें प्राप्त हो जाता है, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जिसे तुम अपने जीवन में लाना चाहते हो, जो तुम्हें समझता है, तुम उसे समझते हो, तुम्हारी हर भावना को उससे पता होता है कि तुम्हें क्या चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए, और पल पल की तुम्हारी खुशियों के बारे में उसे ज्ञात होता है और उसके बारे में तुम्हें ज्ञात होता है। अर्थात दो ऐसे व्यक्ति जो एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करते हैं और एक दूसरे के साथ अत्यंत खुश हैं, क्योंकि प्रेम में सभी खुशियाँ सिमट कर आ जाती हैं और एक ही व्यक्ति में पूरा संसार दिखाई देने लगता है दूसरे व्यक्ति को। और यदि ऐसे में वह व्यक्ति मिल जाए, अर्थात अपने जीवन में आ जाए जीवन संगनी बनकर, तो फिर यह सबसे ज़्यादा खुशी की बात होती है और यही खुशी तुम्हें प्राप्त होने वाली है। तुम जिससे काफ़ी समय से प्रेम कर रहे हो और अभी तक तुम्हारा उससे विवाह नहीं हुआ है, बार बार सोच रहे हो कि पता नहीं वो मेरे जीवन में आएगी या नहीं, पता नहीं मेरा विवाह होगा भी या नहीं, तो तुम इस बात को समझ लो कि यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है, तुम पूरी निष्ठा से और भावना से अपने प्रेम को निभा रहे हो, तो तुम दोनों का मिलन होकर ही रहेगा। तुम्हें उससे कोई अलग नहीं कर सकता, क्या मैं तुमसे वादा करती हूँ, क्योंकि तुम्हारे प्रेम में वो आकर्षण शक्ति है जो अपने प्रेम को हमेशा के लिए बाध्य करके रख सकता है। और तुम जिससे प्रेम करती हो उसके प्रति प्रेम भी सच्चा है, इसलिए यह खुशी मैं तुम्हें प्रदान कर रही हूँ, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि मेरे बच्चे तुम जीवन पर्यंत उसे प्रसन्न रख पाओगे और जीवन भर तुम उसे प्रेम करोगे। तुम्हारा हृदय केवल और केवल उससे बहुत प्रेम करना चाहता है और करता भी है। तुम उसके अलावा इस संसार में प्रेम की भावना जो प्रेमिका की होती है वो किसी के लिए नहीं है, केवल उसी व्यक्ति के लिए है, केवल एक के लिए यह भाव है। इसलिए तुम्हारी इकट्ठा की हुई शक्ति को मैं तुम्हारे जीवन में उतार रही हूँ, तुम्हारे प्रेम के रिश्ते को तुम्हारा जीवन साथी बनाने में अपना आशीर्वाद दे रही हूँ कि तुम दोनों जीवन साथी बनो, क्योंकि ऐसे में तुम्हारा प्रेम सजेगा और संवरेगा। अर्थात जब तुम्हें अत्यंत प्रेम करने वाला जीवन साथी प्राप्त हो जाएगा तो तुम्हारी दुनिया सबसे ज़्यादा हसीन होगी और तुम प्रेम से भरे रिश्ते को आगे तक लेकर जाओगे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम अपने प्रेम को कभी भी
किसी दूसरे का होता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम झट से रोने लगोगे, क्योंकि अभी भी तुम्हारे हृदय में जब यह बात आती है तब तुम डरने लगते हो, कांपने लगते हो, रोने लगते हो, यहाँ तक कि तुम सपने में भी उसे किसी और के साथ देखना मंजूर नहीं करते, क्योंकि तुम उसे लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो। तुम्हारा ऐसा भाव कि यदि उसका विवाह किसी और के साथ हो गया तो तुम उसके बिना जी नहीं पाओगे, जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं तुम्हारे प्रेम को तुम्हारे जीवन साथी के रूप में देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा इम्तिहान ले चुकी हूँ, परख चुकी हूँ तुम्हें कि तुम कितना उससे प्रेम करते हो। कई बार तुमने यह महसूस भी किया होगा कि अचानक वह बात करना बंद कर देती है किसी भी कारणवश, तो तुम कितना छटपटाने लगते हो, उदास बैठ जाते हो, मन में डर लगा रहता है कि कहीं कोई बात तो नहीं है ऐसी जिसकी वजह से वह मुझसे बात नहीं कर रही। तुम पल पल डरने लगते हो। यह बात सच है कि जो व्यक्ति किसी को प्रेम करता है वो भी सच्चा प्रेम उसे खोने से बहुत ज़्यादा डरता है। इसलिए नहीं कि वह व्यक्ति सही नहीं है, बल्कि इसलिए कि वह जो प्रेम करता है जिससे उसे खोने से इसलिए डरता है क्योंकि उसके बिना वो अपने आप को जीवन में अकेला देख नहीं सकता। वो उसी के साथ जीवन गुजारना चाहता है और चाहता है कि वो हमेशा मेरे जीवन में जीवन साथी के रूप में रहे, तभी मेरा जीवन सुनहरा रहेगा, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊंगा। क्योंकि यह जो प्रेम होता है वह हृदय की भावनाओं से जुड़ा होता है। हृदय की जो भावना होती है उसके अंदर किसी का प्रेम बसा होता है। जब व्यक्ति किसी के लिए भावुक हो जाता है तो निश्चित ही वह उसके बिना ना तो जी सकता है और ना ही उसके बिना अपने आप को जीवन में अकेला देखना चाहता है। वो हर समय यह महसूस करता है कि मैं क्या करूं और कैसे करूं, बस वो मेरी रहनी चाहिए। मैं संसार में कुछ भी कर सकता हूं, किसी भी हद तक जा सकता हूं, लेकिन वो मुझसे दूर न जाए, क्योंकि सच कहा है किसी ने, प्रेम में ईश्वर की शक्ति वास करती है और प्रेम के बलबूते पे तुम किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो, किसी को भी अपनी ओर खींच कर बांध सकते हो, क्योंकि प्रेम ही वो ऐसी डोर है जिसे तुम संसार में किसी के साथ भी बांधना चाहो तो बहुत ही आसानी से बांध सकते हो और किसी को भी बाध्य कर सकते हो अपने जीवन से जोड़ने के लिए। और ऐसा प्रेम जिससे तुम्हें हो जाए, जिसके बिना तुम्हें दुनिया अधूरी लगने लगे, तुम्हारी हर खुशी उस इंसान से जुड़ी हो, तो उस इंसान को मैं तुम्हारे जीवन में आने से ना तो रोक सकती हूँ और ना ही रोकना चाहती हूँ, लेकिन कुछ खास बातों का विशेष ध्यान रखना मेरे बच्चे कि यह खुशी तुम्हें प्राप्त होगी, लेकिन तुम अपने माता पिता का हृदय किसी भी कारणवश, अर्थात अपने प्रेम को पाने के लिए या किसी और कारण से कभी मत दुखाना और ना ही ऐसा कार्य करना जिससे कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें लेकर दुखी हो जाएं, क्योंकि माता पिता भी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं और उनका प्रेम भी तुम्हारे लिए अत्यंत अधिक होता है। ध्यान रखना ज़रूरी है कि जिस माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया वो भी तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं और उनका प्रेम बहुत ही ज़्यादा महान और पवित्र होता है, क्योंकि इस संसार में वह भी निस्वार्थ होता है, उसमें कोई स्वार्थ छुपा नहीं होता। वो हमेशा तुम्हारी भलाई के बारे में सोचते हैं
और उनका जीवन तुम्हारे जीवन से जुड़ा रहता है। वो हर तुम्हारी खुशी में खुश हो जाते हैं और तुम्हारे थोड़े से दुख से वो दुखी हो जाते हैं। वो हमेशा तुम्हारी भलाई चाहते हैं और तुम्हें ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं। ऐसे माता पिता जो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा गुरु के समान हैं और तुम्हारे जीवन में किसी भी समस्या को उत्पन्न होने के साथ साथ खत्म कर देते हैं। यदि तुम उनके जीवन से और उनसे प्रेम नहीं कर पाते तो यह सही नहीं मेरे बच्चे, बल्कि तुम उनके प्रेम को सबसे ज़्यादा महत्व दो। अपने प्रेम को पाना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन उनके प्रेम को भूल जाना तुम्हारे लिए नियम के विरुद्ध है। क्योंकि जिन्होंने जन्म दिया, इस संसार में तुम्हें लाया और तुम्हें बड़ा किया, तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल रखा, यदि तुम उनके प्रेम को भूल जाओगे तो तुम बहुत ही बड़ा गलत कार्य करोगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखो कि जीवन में माता पिता के बराबर तुमसे स्नेह करने वाला तुम्हारा जीवन साथी है, लेकिन सबसे पहले तुम्हारे माता पिता हैं, क्योंकि सबसे पहले तुमने उनके द्वारा इस संसार में कदम रखा और वो हर बात सिखाई जो अच्छी और बुरी है, जो तुम्हारे जीवन के लिए सही है, उन बातों को अपनाने का ज्ञान दिया, और जो तुम्हारे जीवन के लिए सही नहीं है उन बातों के बारे में तुम्हें समझाया कि इन बातों को तुम कभी भी भूल कर भी नहीं अपनाना, तभी तुम्हारा जीवन स्वर्ग से भी सुंदर बनेगा। वो अच्छे गुण विद्यमान हैं तो केवल उनकी वजह से आज तुम पढ़ लिख के बड़े हो पाए हो, उनकी वजह से तुम्हें अच्छे बुरे का ज्ञान हुआ, केवल उनकी वजह से। उन्होंने हर वक्त तुम्हें ज्ञान भी दिया और तुम्हें आगे आगे मार्ग में वो हर बात सिखाई जो तुम्हारे जीवन के लिए ज़रूरी है। और यदि वक्त आने पर तुम उनकी पकड़ी हुई उंगली को छोड़ दोगे और किसी दूसरे का हाथ थामने के चक्कर में उनके प्रेम को भूल जाओगे तो यह तुम सही नहीं करोगे, क्योंकि एक प्रेम को प्राप्त करने के लिए दूसरा प्रेम छोड़ दिया जाए तो वह प्रेम नहीं होता। प्रेम होता है वो जो सबको साथ लेकर चले, सबका ख्याल रखे, अपने माता पिता का, अपने बहन भाई का और अपने उस जीवन साथी का जो उसके जीवन में प्रवेश करने वाली है या कर चुकी है। और यदि तुम अपने प्रेम को प्राप्त करने वाली खुशी के चक्कर में सबकी खुशियों को भूल जाओगी तो वो प्रेम नहीं रह जाएगा, बल्कि तुम्हारा स्वार्थ बनकर रह जाएगा, बल्कि वो तुम्हारा स्वार्थ बन जाएगा। इसलिए इस बात को कदापि मत भूलना और हर समय तुम अपने प्रेम के बारे में सोचते रहते हो। तो लो, मैं बता देती हूँ कि यह खुशी तुम्हें अवश्य प्राप्त होगी। तुम सदा खुश रहो।